अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू JTZ क्रिकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और इस वीडियो में हम जो स्क्वाड आपको पता है कि दोनों टीम्स ने अनाउंस कर दिए हैं अपने अपने। सो उसमें हम देखेंगे कि जो दोनों टीम्स के प्लेयर्स हैं स्पेशली बैटिंग में उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्राइक रेट है। स्पेशली स्ट्राइक रेट को आज हम फोकस करेंगे क्योंकि T20 क्रिकेट में जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इस काम के लिए मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब एशिया कप ज़्यादा दूर नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं, और इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मुकाबला होता है कि स्टेक्स हाई होते हैं। सो आज जो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं दोनों टीम्स के स्क्वाड्स का कि किस टीम का पलड़ा भारी है, ये तो हम एंड में देखेंगे। तो बताएं जनाब क्या स्ट्राइक रेट्स चल रहे हैं प्लेयर्स के, और क्या परफॉर्मेंसेज हैं दोनों टीम्स की तरफ से जो प्लेयर्स हैं उनकी। बिल्कुल जी, जैसे आप जानते हैं कि ये जो एशिया कप है T20 फॉर्मेट पे जैसे खेला जाएगा, तो आपको पता है T20 फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट, आपको पता है एवरेज से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट आपका मैटर करता है। yes. तो इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, कंपैरिजन किया है हमने कुछ। अगर हम इंडिया के पहले बात करते हैं, ओपनिंग करने के लिए आपको पता है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आते हैं। संजू सैमसन का अगर हम स्ट्राइक रेट देखते हैं तो वो 152 का यानी 152 का स्ट्राइक रेट है, और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट जो है वो 193 का यानी 193 का स्ट्राइक रेट है। और आगे सूर्य कुमार यादव आते हैं नंबर 3 पे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी कोई कम नहीं है, 167 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी उनके देखते हैं तो टॉप 3 जो है वो 150 प्लस है। फिर अगर हम तिलक वर्मा को देखें, जो कि थोड़ा सा ये कहा जाता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी T20 बिल्ड करके चलते हैं, और इनका स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखते हैं तो 155 का स्ट्राइक रेट है। वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, जो कि 139 का स्ट्राइक रेट रखते हैं, जो कि अब देखें यानी 139 मिनिमम स्ट्राइक रेट है जो पहले 5 बैटर्स हैं इनके। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो हम साहिबजादा फरहान अगर देखते हैं, इनका स्ट्राइक रेट 127 का है, यानी 127 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं। इसके अलावा साइम अयूब दूसरे ओपनर इनके साथ, जो कि 137 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। सलमान अली आगा जिनका स्ट्राइक रेट 115 का है। फ़खर जमान 131 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर है, बट ये खेलते कभी कभी हैं, 145 का इनका स्ट्राइक रेट है। और हसन नवाज जो कि अभी आपको पता है नया इंक्लूजन है पाकिस्तान टीम में और अच्छी बैटिंग करते हैं वनडेज़ में भी और T20 में भी, 175 का इनका स्ट्राइक रेट है। और याद रही ये T20 का स्ट्राइक रेट है। सो हमारे पास 2 बैटर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट हमें कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श है, और किसी हद तक साइम अयूब का स्ट्राइक रेट भी ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास तसल्ली बख्श है। बट अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे आप तीनों जो टॉप के बैटर्स हैं उनका यानी 150 प्लस तीनों का स्ट्राइक रेट है। फिर तिलक वर्मा को आप देखते हैं वो भी 150 से ऊपर हैं, और शुभमन गिल जो कि वाइस कैप्टन है। सो ये अगर हम इन चीज़ को देखें तो काफ़ी ज़्यादा पलड़ा भारी नज़र आता है हमें इंडियन बैटिंग लाइनअप का। अगर ये स्ट्राइक रेट को देखें और कंपैरिजन करें तो फिर हम ये कहने में आग बजाने पे कि गल वध गई है मुख्तारिया, क्योंकि बात ये है कि आपका जो सलमान अली आगा उनका 115 का स्ट्राइक रेट है, और वहां पे शुभमन गिल वाइस कैप्टन उनका 139 का स्ट्राइक रेट, यानी कि हमने सिर्फ टॉप 5 का जो है कंपैरिजन किया है। और उस टॉप 5 में अगर आप देखें तो 5 जो उनके नंबर पे बैट्समैन है, जो शुभमन गिल को हम ले लेते हैं, चलो 5th नंबर पे उनका 139 पे स्ट्राइक रेट चल रहा है, और हमारा यहाँ पे टॉप 2 जो हैं साइम अयूब की अगर बात करें तो 137। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक हमारे पास हसन नवाज, बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट 175 का है, जो कि इट्स ब्रिलियंट और यंग टैलेंट है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि परफॉर्म भी करेंगे। देन हारिस का स्ट्राइक रेट बेहतर है 145 का। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मतलब अभिषेक शर्मा उनका 193 का और 150 155। सो ये चीज़ हम समझा रहे थे पिछले काफ़ी अरसे से, और जितनी भी एनालिस्ट देखें, जर्नलिस्ट देखें, जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो इसी पे बात कर रहे थे कि जो स्ट्राइक रेट है वो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट ही मैटर करता है। अब देखिए अगर 15 बालों पे 30 रन चाहिए और एक प्लेयर है उसका स्ट्राइक रेट 170 या 160 या 180 का है, तो नेचुरली वो आपको 15 बालों पे 30 बना के दे देगा। अब एक प्लेयर उसका स्ट्राइक रेट 115 का है, तो वो 15 पे कि आप क्या समझते हैं, वो 15 बालों पे तो ये 17-18 रन बनाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि T20 में ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि प्लेयर को आते ही हिट करना पड़ता है। सो डू यू थिंक सलमान अली आगा विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 115
आते ही हिट कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है टू वेरी ऑनेस्ट कि वो इतनी तेज़ हिटिंग कर सके। जहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम कैप्टन के साथ ही कंपैरिजन करते हैं तो सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन है, उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 167 का, हालांकि वो भी इसी पोजीशन पे आते हैं जिस पोजीशन पे सलमान अली आगा बैटिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तीसरे नंबर पे फ़खर जमान आएंगे और चौथे पे ये आएंगे, तो वहाँ पे भी तीसरे नंबर पे शुभमन गिल हैं और चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव हैं। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं दोनों कैप्टन भी हैं और बैटिंग पोजीशन भी सेम है दोनों की, और स्ट्राइक रेट तो कहीं दूर दूर तक कंपैरिजन बनता ही नहीं है दोनों का। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सलमान अली आगा को अपना स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। और उसके अलावा कैप्टनसी में भी काफ़ी, आपको पता है इनके लैप्सेस, हमने वेस्ट इंडीज़ में भी इनकी कैप्टनसी जो रही वहाँ भी इनकी कैप्टनसी भी उतनी खास नहीं रही। सो बहुत ज़्यादा हमें सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है फरल अपनी क्रिकेट में। ये तो है, इम्प्रूवमेंट की तो बहरहाल ज़रूरत है। और स्ट्राइक रेट को देख के तो जनाब यही लगता है कि इंडियन टीम जो है उसको बहुत जो है ना स्लाइटली एडवांटेज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये है कि T20 क्रिकेट है, आपको पता है उसमें कुछ भी हो सकता है। ऑन द डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है ही है T20 क्रिकेट में। और माशाल्लाह से हमारी टीम भी अनप्रिडिक्टेबल रही है जब से ये बनी है। सो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। इसके अलावा हम बॉलिंग का भी कंपैरिजन करेंगे, सारी डिटेल चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो राइट बिफोर द एशिया कप। जैसे एशिया कप स्टार्ट होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हम उस पर भी रोशनी डालेंगे कि बॉलिंग में क्या कंपैरिजन बनता भी है या नहीं, किस का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है बॉलिंग में। सो वो चीज़ें भी देखेंगे। बट इस स्ट्राइक रेट का एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखें जो 193, 167, तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं खुशखबरी है, क्योंकि ये प्लेयर्स हिट के लिए जाएंगे। सो उसमें विकेट के भी चांसेस हो सकते हैं। क्या ख्याल आप? बिल्कुल, ये चीज़ तो है, क्योंकि जो इंडियन ओपनर्स है दोनों वो आते ही हिट के लिए जाते हैं। आपको पता है इन्होंने 290 प्लस भी एक मैच में किया था और वो साउथ अफ्रीका में उनके अगेंस्ट ही किया था। सो ये आते साथ हिट के लिए जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहरहाल अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं इशू हो जाता है, क्योंकि हमें, आपको पता है फील्डिंग का भी हमारा इशू रहता है हमेशा से। सो हमें अपनी फील्डिंग पर फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस तो बहरहाल ये लोग आपको देंगे। ये तो एक क्लियर चीज़ है कि आपको यहाँ पे चांसेस बहरहाल इनके अगेंस्ट मिलेंगे। तो बहरहाल देखते हैं पाकिस्तान टीम किस तरह से इनको टैकल करती है। जाहिर सी बात है उनके जो एनालिसिस हैं उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड होगी कि भाई इनका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है, और सारी चीज़ें देख के ही उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम टेक केयर एंड गुड बाय।